कामधेनु गाय, जिसे संस्कृत भाषा में सुरभि भी कहते हैं, उसे हिंदू धर्म ग्रंथों में सभी गायों की माता कहा गया है। माता कामधेनु को प्रचुर बरगद देने वाली गाय माना गया है, जो अपने स्वामी को जो भी चाहिए वह प्रदान करती है। प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाएं मां कामधेनु को सभी मवेशियों के साथ साथ 11 रुद्रों की मां के रूप में चित्रित करती है। हमारे देश भारत में गायों को पवित्र पशु माना जाता है, क्योंकि वे कामधेनु का पार्थिव अवतार है। कामधेनु गाय हिंदू संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और वह देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्य की इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करती है। मां कामधेनु के बारे में कई दिलचस्प कहानियां हैं और वे सभी अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प है। कामधेनु जैसी गायों का वर्णन हमारे प्राचीन वेदों में किया गया है और हमारे शास्त्रों के कुछ अंश दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के माने जा सकते हैं। इस लिहाज से ये यूनानियों के महाकाव्यों तोरा और इलियड से पुराने हैं, लेकिन गिल्गमेश के महाकाव्य या हम्मुराबी की संहिता से बाद के हैं। इसलिए कामधेनु की कहानी बहुत प्राचीन है। कामधेनु गाय के 4 पैर वेदों के 4 पाठों के प्रतीक है, जबकि थन 4 पुरुषार्थ है जो सभी मानव जीवन के लक्ष्य है, जैसे धार्मिकता, समृद्धि, प्रेम और मुक्ति। जबकि सींग देवताओं के प्रतीक है और चेहरे को चंद्रमा की तरह दर्शाया गया है। कंधे अग्नि के देवता अग्नि का प्रतीक है। इसलिए जो कुछ भी पवित्र है वह इस गाय में पाया जाता है। माता कामधेनु को 5 अलग अलग रूपों में जाना जाता है, जैसे नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुमना और सुशीला। अन्य नाम सबला और मातृका है। कामधेनु को सभी गायों की दिव्य माता माना जाता है। अपनी बेटी नंदिनी की तरह कामधेनु किसी भी सच्चे साधक की इच्छा पूरी कर सकती है। युग युगांतर से कामधेनु की महिमा रही है। इसलिए कामधेनु धर्म, जीने और जीने के सही व्यवस्थित तरीके का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि वह सतयुग के दौरान अपने 4 पैरों पर, त्रेतायुग के दौरान 3 पैरों पर, द्वापर युग में 2 पैरों में और कलयुग या अंधकार युग के दौरान केवल 1 पैर पर पृथ्वी पर खड़ी रहती है। कामधेनु गाय का जन्म इस प्रकार हुआ था। अलग अलग ग्रंथ कामधेनु के जन्म की कहानी की अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। उनमें से एक का कहना है कि यह दिव्य गाय समुद्र मंथन के दौरान दूध के सागर या क्षीर सागर से निकली थी। हिंदू पौराणिक कथाओं की इस कहानी में देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद उनमें एक समझौते के तहत इस सृष्टि की संपदा पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया। उस मंथन से सभी प्रकार के तत्व प्रकट हुए थे। मंथन में न केवल अमृत बल्कि विभिन्न देवी देवता, पेड़, जादुई वस्तुएं, विष और कामधेनु गाय भी उत्पन्न हुई थी। अंत में देवताओं ने अमृत को अपने पास रख लिया था, लेकिन देवताओं ने कामधेनु गाय को सप्तऋषियों यानी कि 7 महान ऋषियों को देने का निर्णय लिया। कालांतर में वह ऋषि वशिष्ठ के स्वामित्व में आ गई थी। एक दूसरी कहानी यह है कि कामधेनु राजा दक्ष की पुत्री थी। महाभारत की एक पुस्तक अनुशासन पर्व के अनुसार कामधेनु दुनिया के निर्माता राजा दक्ष की बेटी थी, जबकि रामायण में सुरबाही या कामधेनु को 7 ऋषियों में से एक कश्यप और उनकी पत्नी क्रोधवसा की बेटी के रूप में वर्णित किया गया है, जो भगवान ब्रह्मा से पैदा हुई थी। और विष्णु और भागवत पुराण के अनुसार सुरभि दक्ष और ऋषि कश्यप की पत्नी की बेटी है। शास्त्रों के अनुसार कामधेनु विभिन्न प्राणियों की भी माता है। मत्स्य पुराण के अनुसार सुरबाही ब्रह्मा की पत्नी और गाय योगीश्वरी की माता थी। साथ ही 11 रुद्रों, बकरियों, हंसों और अन्य प्रजातियों की भी माता थी। एक अन्य संस्करण के अनुसार वह ब्राह्मणों और सभी गायों की माता भी है। इस तरह हम देखते हैं कि कामधेनु और उसके जन्म के बारे में कई अलग अलग कहानियां हैं। कामधेनु गाय कहाँ रहती है? कामधेनु जिस स्थान पर रहती है वह प्राचीन हिंदू ग्रंथों में कई किंवदंतियों का विषय भी है। महाभारत में कहा गया है कि
कि उसने तीनों लोकों से परे गोलोक यानी कि उच्चतम स्वर्ग पर शासन किया था। जबकि रामायण में उनका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वे पाताल में स्थित महासागरों के देवता की भूमि में अपनी 4 बेटियों दिक्पाली या गायों के संरक्षक के साथ रहती थी। इसमें यह भी बताया गया है कि उसके दूध में 6 अलग अलग स्वाद है। कामधेनु की संतान कही जाने वाली इन विभिन्न गायों को प्राचीन काल से ही पवित्र माना जाता है। इसीलिए भारत में लोग अभी भी गायों की देखभाल करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू गाय के दूध और पोषण संबंधी गुणों के साथ साथ उसके पवित्र प्रतीकों के लिए उसकी रक्षा और सम्मान करते हैं और गाय को आज भी हर हिंदू अपनी माता मानता है। तो यह थी सभी गायों की माता माता कामधेनु की कहानी। आशा है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।